4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का शांत गांव चौरी चौरा अशांति का केंद्र बन गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था, जो औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध की वकालत करता था। हालांकि इस दिन प्रदर्शनकारियों के एक समूह की स्थानीय पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस घटना के कारणों पर अभी भी बहस होती है, लेकिन स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन, जो ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक था, को आग लगा दी। आग भड़क उठी, जिससे पुलिसकर्मी अंदर फंस गए। जब आग बुझी तो 22 पुलिसकर्मियों के जले हुए अवशेष धधकते मलबे के बीच पड़े थे। जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, वह भयानक हिंसा में बदल गया। चौरी चौरा कांड की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे देश में सदमा पहुंचा। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक अमिट छाप छोड़ी। चौरी चौरा कांड को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। 1920 के दशक की शुरुआत में भारत बदलाव के कगार पर एक राष्ट्र था, जो स्वतंत्रता की गहरी इच्छा से प्रेरित था। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश वस्तुओं, सेवाओं और संस्थानों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। इसके साथ ही भारतीय मुसलमानों के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन ने ब्रिटिश प्रयासों से तुर्क खलीफा की रक्षा करने की मांग की। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में एक समान आधार पाया। चौरी चौरा कांड इन दो शक्तिशाली आंदोलनों के संगम पर हुआ। लाखों भारतीयों की भावनाएं और आकांक्षाएं औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई थी। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरे आक्रोश का एक दुखद प्रकटीकरण थी। इसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में चुनौतियों और जटिलताओं की कठोर याद दिला दी। चौरी चौरा कांड की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची और उन्हें झकझोर कर रख दिया। स्वतंत्रता के लिए उनके अहिंसक संघर्ष का सपना चकनाचूर हो गया। गांधी के लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि अंत। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल शांतिपूर्ण, अहिंसक तरीकों से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंसा केवल घृणा और पीड़ा के चक्र को कायम रखेगी। गांधी की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन को तुरंत रोकने का आह्वान किया। उनके फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की, जबकि अन्य ने महसूस किया कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई छोड़ दी है। गांधी का निर्णय अहिंसा की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके विश्वास का प्रमाण था। वह समझते थे कि हिंसा से मिली आजादी एक खोखली जीत होगी। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो विदेशी शासन और घृणा और हिंसा की बेड़ियों से मुक्त हो। चौरी चौरा कांड ने गांधी को अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राजनीतिक स्वतंत्रता के तात्कालिक लक्ष्य के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया। उनके फैसले ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक नींव को रेखांकित किया। चौरी चौरा कांड के बाद तेजी से और गंभीर कार्रवाई हुई। ब्रिटिश सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों पर पूरी तरह से कार्रवाई शुरू कर दी। सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमे चलाए गए। ब्रिटिश प्रशासन ने इस घटना का इस्तेमाल पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय स्वशासन के लिए तैयार नहीं थे। मुकदमे तेजी से हुए और अक्सर उचित प्रक्रिया का अभाव था। 19 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई गई और कई अन्य लोगों को लंबी जेल की सजा मिली। चौरी चौरा कांड और उसके बाद के घटनाक्रम ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर एक लंबी छाया डाली। इसने एक जन आंदोलन में एकता और अनुशासन बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर किया। चौरी चौरा की स्मृति उस उच्च कीमत की कठोर याद दिलाती है जो भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए चुका रहे थे। चौरी चौरा कांड ने अपनी दुखद प्रकृति के बावजूद भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का गांधी का निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने सच्ची मुक्ति के एकमात्र मार्ग के रूप में अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस घटना ने आंदोलन के भीतर आत्मनिरीक्षण की अवधि को मजबूर किया। चौरी चौरा से सीखे गए सबक ने बाद की रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे अनुशासन, संगठन और विरोध के अहिंसक तरीकों पर अधिक जोर दिया गया।
इस घटना ने सत्याग्रह के सिद्धांतों में स्वयंसेवकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। चौरी चौरा कांड ने स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक नींव को मजबूत किया। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सच्ची स्वतंत्रता केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही प्राप्त की जा सकती है। चौरी चौरा की विरासत आज भी गूंजती है, जो शांति, न्याय और स्वतंत्रता की अहिंसक खोज के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है।